अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी दवा है जो खाने में निहायत लजीज है और वो दवा आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देती। उसके साथ साथ वो दवा आपको बहादुर भी बना देती है और निडर भी, और आप बहुत महफूज महसूस करते हैं। उस दवा का नाम है दोस्त। कहते हैं कि अच्छा दोस्त एक बेहतरीन हथियार की तरह होता है। सारी जिंदगी आपको उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन आप इस हौसले में जिंदगी गुजार देते हैं कि वो मेरे पास है। बकौले दरवेश, दोस्त उस वक्त बनाएं जब आपको दोस्तों की जरूरत ना हो, और दोस्ती उस वक्त निभाएं जब आपके दोस्तों को उसकी जरूरत हो। इस पर गौर कीजिएगा। आइए आज का शो शुरू करते हैं। आपको मकामी हॉस्पिटल में लेके चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। एक्सक्यूज मी जी, ये तुसी रेखा दे पहले खावंद ने धुंधला धुंधला नजर आ रहे। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਠੇਲੇ ਦੇ ਬੈਗ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। अनुष्का शर्मा, कैसा तेरे बंदे ने फटे ते लम्मे पाया ए भाई रिजवान ने। इसको होश दिलाओ यार, कोई इंजेक्शन लगाओ इसे होश आए। नहीं होश का बेशर्मा, जेड़ा नुस्खा तेनू मैं लेके दिता इत्ते गौर कर। अच्छा, आप इसको मेकअप क्यों कर रही हैं? वो ना खून वांदा पिए। आंख का ऑपरेशन कैटरैक्ट का होता है, उसमें तो खून निकलता ही नहीं है। सर बहुत निकला है। वो कैसे? ये छेनी और हथौड़े के साथ किया। वो मैं दाखिल लाहौर होया सा कि तो मैंने बेहोश करके मंचना बात नहीं। जिड्डा अच्छा तलफ़ुज़ है ना जी नर्स दा, जी। मैं तंदुरुस्त हो गया ना, मैं एक शामे गजर रखनी है। आओ जी, इधर आओ। चेकअप करें। आ जाओ। क्या हुआ, पेन हो रही है? भाई की गल है? होश कर भाई काका, होश कर, होश कर। और ये तरीका है किसी को जगाने का? तानू पता है ऑपरेशन कर दिया मैं 3 बारी बेहोश होया। हाँ भाई, अपना जमशेद तेरा की हाल है हुन ठीक है? मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है, पट्टी मेरी आंख में बंधी हुई है। क्यों? जाहिर है एदी अख चो यकीन करो इन्नी बगैरती निकली है। हारून साहब, डॉक्टर शायगान का तो हमें पता ही था, लेकिन ये जो नया सर्जन है और नई नर्स है, ये दोनों भी जाली लग रहे हैं। एक तो ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो तो कम से कम ये जरूर है कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत मुस्तनद हुआ करते हैं। वहाँ के प्रोफेसर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बहुत मुस्तनद होते हैं और किसी न किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से वो जुड़े होते हैं। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खास तौर पे जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं, इस तरह के डॉक्टर्स हैं जिनको खुद ये पता नहीं है, वो खुद गूगल करते हैं, उनको खुद ये पता नहीं कि मर्ज की तशखीस बगैर टेस्ट के किस तरह करनी है। जी। आप देखिए, गौर कीजिए, जब भी आप ट्रॉमा सेंटर में जाएंगे तो वो जाते ही सबसे पहले आपको नुस्खे के ऊपर लिख कर देंगे कि ये टेस्ट फौरी कर लिए जाए, जी, ताकि उनको ये पता चल जाए। और अगर आप किसी बड़े प्रोफेसर के पास सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, गो कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा। जी जी। अब आप ये देखिए कि पिछले साल की बात है कि मेरी भाई की बेगम है, उनको कैंसर हो गया, ठीक है। तो एमआरआई के लिए 6 माह का उन्होंने टाइम दिया, कनाडा वालों ने। मैं इस चीज का गवाह हूँ जी, बिल्कुल। और वो यहाँ पे आए हैं तो 2 घंटे बाद एमआरआई हो गया। एग्जैक्टली। अगर आप कंपेयर करें, तनकीद करना बहुत आसान है, घर बैठे आप किसी भी चीज पर तनकीद कर दें। मैं खुद आपको बता रहा हूं कि मैंने एक साहब को जिनके मैदे में सुराख हो गया था, उनका मैदा रप्चर हो गया, एंड आई टुक हिम टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड इन 20 रुपीज उनकी सर्जरी भी होगी और बिल्कुल ठीक भी हो गए। मैंने एक मर्तबा न्यूयॉर्क में एम्बुलेंस मंगवाई, एम्बुलेंस ने एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ मरीज को ट्रांसपोर्ट किया, $2000 उसका बिल आया। $2000। इन्हों दा पैकेज बहुत अच्छा है। वो क्या भाई ये किस्तां दे प्रेशर भी कर देंगे। रिलीफ असी भी देने हैं। एक मरीज का फोन आया, उन्हें कहा ये एंबुलेंस जो के पैसे है नहीं, मरीज की हालत बहुत खराब है। अच्छा। मैं किक मारी मोटरसाइकिल वो बूहे अगे, मैं कहा मरीज पिछे भाव, पिछे उसकी भूआ भी बाली, कहती मैंने राह चला दी। वैसे तो ये डॉक्टर साहब बड़ी बातें कर रहे हैं, जरा मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, इनकी आंख में क्या मसला था? इसके गुर्दे का मसला था। उसके अगर गुर्दे का मसला था तो आपने आंख का क्यों इलाज किया उसके? देखो ये अल्लाह ने अखा दितियां ना, ये क्यों गलत मलत पानी पींदा रहा। और इनका क्या मसला था? इसकी आंखों का मसला था। तो आपने इनके गुर्दे का इलाज कर दिया है? ਇਹਦੀ भी जड़ फड़ी है मैं। वो कैसे? भी ਇਹਨੂੰ नजर ही नहीं आंदा खरे की पींदा रहा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी आपका। थैंक यू। मैं कहना गुर्दे का इलाज करके मैनू काने करता तुसीं। हुण मैनू अल्लाह दे घर यकीन है मेरी अख च कदी पत्थरी नहीं आऊगी। अच्छा हारून साहब, ये क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर के डॉक्टर्स से बेहतर हैं? एक्सपीरियंस वो ऐसे कि जो यूके के या अमेरिका के डॉक्टर्स हैं, अगर वो अपने 30 साल की प्रैक्टिस में
4000 मरीजों को देखते हैं, तो यहाँ के डॉक्टर्स तो एक दिन में 200, 400 लोगों को देख लेते हैं। और जहाँ पे हम अच्छी बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे मैं एक और बात करूंगा। एक इशू है मैटरनिटी में कि जहाँ पे सी सेक्शन का केस होगा वहाँ प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, जहाँ पे नॉर्मल केस होगा कहेंगे सी सेक्शन करवा लें। और दूसरा ये है कि इतनी ज्यादा अद्वियात मंगवा लेते हैं जो कि यूज भी नहीं होती लेबर रूम में। एग्जैक्टली, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। होता क्या है कि वो आके आपको डरा देते हैं कि आप यहाँ सिग्नेचर्स कर दें, अदरवाइज द पेशेंट वोंट सर्वाइव। हालांकि वो मदर और वो बच्चा दोनों ठीक होते हैं। देखो हो जाता ये इदा ही रचकी का एक केस आया मेरे को, अच्छा, बड़ा सीरियस सी मसला। ओहो, मैं उन्होंने कहा या मां बचा लो या बेटा बचा लो। फिर वो इथों लै गया, दोवें बच गए। ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਯਾਰ ICU ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਭੁੱਲ ਆਇਆ। ਲਓ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਅਗਰ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। अब आप कहाँ पेन महसूस कर रहे हैं? ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੂੰ। भाई ਆ ਜਾਓ। ए भाजी मुबारक होवे। चलो डॉक्टर ने कोशिश करके कुछ तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਓ ਬਾਦੇ ये कौन? जनाब जी बात साहब की मसला जी? दादा जी बैठो बैठो, लिटाओ पेशेंट ਨੂੰ लिटाओ। आराम से आराम ना साढ़े बेड ना तोड़ दई। आराम ना भाई, जैसे मरीज जुत्ती ला लो आराम से। ਬੜਾ ਕੇ लाओ नहीं लगा जुत्ती, मैं तेरे सलाम करना है। वो क्या हुआ आपको? सर्दी बहुत लग रही जनाब। आपको बुखार तो नहीं है? बुखार नहीं। डेंगी, हाँ जी। अच्छा, निमोनिया में भी ऐसा ही होता है? निमोनिया भी हो सकता है। हाँ। टाइफाइड तो नहीं है आपको? नहीं अल्लाह रहम करे, ऐसा भी कुछ नहीं है। टेस्ट कराया, डबल टाइफाइड हो सकता है आपको। फटाफट कैंसर कराने वाली गल क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं तू? ਉਹ ਦੱਸ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। जिद्दां तुसी चादर लई मैं मरासी लिखण लगा ही। से वाकई चादर भी ऐसे ली इसने और उसको सर्दी भी लग रही है। और तो बैठा है भी मेरे आगे बस आवाजा रख दो, मेरे आज शुरू कर। ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। क्यों? ਭਾਈ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਦਰ ਦਿਓ ਬੱਤੀ ਗਈ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਨੇ, ਪੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਂ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਹੋਈ, क्यों की होया? ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕੇਕ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ए जिद्दां बैठा गोडे भी बजा रहा है, कौन? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, 3 ਤਾਲ 'ਚ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਡਈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦਾ ਕਢਾਉਣਾ? ਓਏ ਹੋ ਠੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਸਲਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ। ਸਵੇਰੇ ਅਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਟੀਵੀ। अच्छा, ਉਹ ਟੀਵੀ ਉਹਨੇ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਰਫਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਆ। ओए होए होए। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੰਬੜੀ ਛਿੜ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। नहीं तो राणा साहब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਆਹੋ, ਅਗਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗਿਆ, जी ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਬੇਬਹਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣ, अच्छा, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ। किस चीज का कारोबार है? ਪੈਸਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਐ ਬਰਸਦਾ ਉੱਤੇ, ਬਰਸਦਾ ਪੈਸਾ। ओके, ਉਹ ਬਰਸਦਾ। अच्छा खान साहब ये बताइए, ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਕਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਭ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੋਖੀ ਸ਼ਾਹ ਮਨ। ਇਹ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੋਖਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ नहीं ऐसी नहीं गल, ਅਸੀਂ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ये क्या होता है मोखाशय? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਖਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਮੋਖਿਸ਼ਾ ਨਾਲ। ये खान साहिबान की बोली है, मीम की बोली। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ, ਤੂੰ 6-6 ਘੰਟੇ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਫਚਾ ਵੀ ਹੁੰਨਾ। क्या यानी चुप? चुप। ਆਏ ਹਾਏ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ। वाह वाह वाह, ਕਾਕਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਛੜ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਉਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰਾਣਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜੁਗਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਰਮ ਹੈ ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਪ ਆ। यहाँ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਹੋਏ ਨੇ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਆ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ।
ਇਹ ਰਾਣਾ ਗੁਲਾਮ बकू फैल गई बात आ बज रहा है गोडे बज रहा है ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘੁੱਟਣ ਡਿਆ ਆ बकू फैल ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾ बात शना ਆਹਾ ਬਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੌਕਤ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ 700 ਤੇ ਖੜਾ हैं ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ 700 ਰੁਪਏ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਇੰਜ ਪੰਚਮ ਤੇ ਗਈਆਂ ਆ गड्डी राणा साहब किथे है ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ ਭੈਣ ਔਰ ਜੂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਹਾਂ और उन बखरा हालात वो से मिले ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਸੀਸੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ नहीं काका मेरे को तो अपने को 14 सीटर इन्ने ऐसी बंदे उन्ने 14 सीटर यार क्या सही सही बता दो मुझे क्या कारोबार बंदे ही इन्ने होंगे हैं क्या फैक्ट्री मेरे बंदे ही इन्ने होंगे हैं फैक्ट्री दे इंस्ट्रूमेंट पीछे रख लईदे जिंदगी दे विच मैं अपना गुरूर नहीं कीता दफ्तर च मेरे कोई कुर्सी नहीं है अच्छा हाँ जी इंज बहना मैं दफ्तर दे विच आपको सही सर्दी लग रही है इनको स्वेटर लिख दें अल्लाह जानता है इस तरह ये बहुत होया तो थोड़ा जा बाबे दे एहतराम चेंज हो गए नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाइएगा मिलते हैं ब्रेक के बाद ए हिटलर है गड़ी शौक कबाब लाਉਂਦਾ भाई और हिटलर तो जगह गुजर तो मुतासर हिटलर ने तो रात में धोती बन के सौंदा हिटलर तो कहते मैं पक्की ठठी फतह करनी वेलकम बैक नाजरीन जी इर्जा क्या खबर है आज खबर है कि कमरे में चूहे छोड़कर किराया बचाने वाला मुलजिम गिरफ्तार लो बड़ा पुराना तरीका है जी हाँ ऐ करता रहा पहले नहीं तो इर्जा तेनू चूहे वाली खबर लभी तो कलीम साहब कोई बात नहीं किसी दिन हाथी की भी खबर आएगी आप सब्र करें चूहा और हाथी तो एक दूसरे को देख के बहुत डरते हैं अच्छा दोस्ती मैंने पहली दफा देखी है। उनके साथ उनका कोई बुजुर्ग बैठा हो तो फिर नहीं घबरा असल बात तो ये है कि दुनिया के जो बड़े बड़े अच्छे होटल्स हैं जी जी वो ये करते हैं कि अगर उनका कोई कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो तो या तो उसको डिस्काउंट दे देते हैं और या किराया माफ कर देते हैं। तो इसने अपना पालतू एक चूहा रखा हुआ था। वाह 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 जब इसका आखिरी रोज होता था जिस दिन इसने चेकआउट करना होता था ये वो चूहा कमरे में छोड़ देता था और उनसे कहता था कमरे में चूहा है इसलिए मैं पैसे नहीं दूंगा, तो फ्री में रहता था। अच्छा यानी बाकी दिन चूहा नहीं आया जी नहीं, आखिरी दिन आता था। एक्सक्यूज मी जे तुसी मेरे नाल नहीं गल कर रही थे मैं अपनी धुआं फिल्म की कास्ट लेके वापस चला गया। धुआं फिल्म अच्छा जी आप कौन है? मैं उस होटल का सीसीटीवी ऑपरेटर है जी। अच्छा और आप? ਇਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। आप कौन है जो चूहे छोड़ते? हाँ जी मैं नहीं 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 मैं ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं सिर्फ होटल दे विच रिहाइश कीती सी। एक गलत फहमी लगी है, ये साहब निकले ने वॉशरूम चो। अच्छा वो सीसीटीवी वाले ने रौला पाता कि जी इत्थे चूहा है। अच्छा जी आप कौन है? आई एम सॉरी सर। ये सोमालिया का जेम्स बॉन्ड है जी, लंडे से शॉपिंग करना आया है। ए हिटलर है गड़ी शौक कबाब लाਉਂਦਾ भाई और हिटलर तो जगह गुजर तो मुतासर हिटलर ने तो रात में धोती बन के सौंदा। हिटलर तो कहते मैं पक्की ठठी फतह करनी है। आई एम सॉरी सर, मैं एडमिट करता हूँ कि मैं चूहे सप्लाई करता हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या करते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। आप चूहे क्यों पालते हैं? मैं चूहों को अपने बच्चों की तरह पालता हूँ। क्यों? इनका जो बड़ा चूहा है जी जी वो माशाल्लाह इस वक्त 9th में है। एक इनका उससे बड़ा जो चूहा है जी जी वो माशाल्लाह आजकल ओमान में सेट है। उथे ओमान ना रह रहा ये मेरे ब्रदर इन लॉ है। और मुझे एक बात का जवाब दो, जिस कमरे में तुम जाते हो चूहे वहीं से निकलते हैं? तुम अपने साथ बिल्ली रखा करो। एक दफा सारे ने बिल्ली रखी। अच्छा बिल्ली ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ओह ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਜੇ ਥੱਲੇ ਤੇ अच्छा मुझे ये बताओ कभी कामयाब हुए हो ये हरकत करके किराया बचाने में? यही बारी इन साहब ने 4-5 होटल्स के बारे में रिव्यूज दिए हैं कि यहाँ चूहा था। ये इसका कोई 8वां होटल है। सर मैं एक्चुअली कंप्लेन ये कीती सी कि मैनू कॉफी क्यों नहीं पहुंचाई गई, मैं हॉट कॉफी पीना हूं। आप कैपुचिनो पीते हैं या अमेरिकानो? कैपुचिनो तो मैं पीता हूँ। अच्छा आप पीते हैं? जी बड़े शौक। आए थल्ले डोल जे यही पींदा।
सर जिस तरह की मैं निगरानी करना कोई बंदा कर ही नहीं सकता। आज सीसीटीवी चला के आप सुता रहता। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात जो हमारे मुल्क में भी सीखना बाकी है। अभी हमें वहां तक पहुंचना है, इस चीज को समझना है कि पूरी दुनिया में जहां भी सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं तो एलसीडी के आगे 3 शिफ्टों में लोग बैठे होते हैं, 24 घंटे उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। जैसे ये साहब, हमने एक्चुअली क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कैमरास लगाए हैं, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए नहीं लगाए। मेरे एक दोस्त ने, जिसने अपने ऑफिस के बाहर इसलिए कैमरा लगाया कि उसकी गाड़ी के अक्सर वो शीशे उतार के चोर ले जाते थे। एक रोज वो शीशे उतार के ले गए, कैमरास लगे हुए थे। तो मैंने कहा भाई तुमने तो कैमरास लगवा लिए थे। कहता है हाँ, कैमरे में आया कि वो उतार के ले गए। अक्सर लोग सिर्फ डराने के लिए भी कैमरास लगा देते हैं और वो कैमरास चल नहीं रहे होते। अच्छा, वो आते हैं बाजार में बाकायदा तौर पे मिलते हैं डमी कैमरास, जो कि सिर्फ आपने दीवार पे लगाना है और देखने में लगता है कैमरा। हारून, एक बार कुछ आर्किटेक्ट्स लाहौर के शाही किला को जब दोबारा प्रिजर्व कर रहे थे तो उन्होंने कहा हम यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे और हिडन लगाएंगे। मैंने उनसे कहा आप हिडन क्यों लगाएंगे? हिडन पे तो कोई भी आके वहां पे दोबारा निशान लगा के चला जाएगा, आप उसको ओपन में लगाए ताकि लोग डरे उससे। एग्जैक्टली। सब तो वड्डी कंप्लेन मेरी ये है होटल दे बारे कि मैं वाशरूम गया तो शैम्पू ही नहीं सी है। और मैं कैमरे च वेख्या वाशरूम गया तो छोटा साबन खान लग पिया। क्या क्या जानवर पाल रखे हैं आप? टिड्डी, बिच्छू, सांप, बंदर, बकरी और डड्डू, कछू कुमार, सांप वगैरह। कुत्ता कत्ता भी रखे? कुत्ता इन्हें रखिया सी जी, वो इस्तीफा दे के चला गया। क्यों? कहना कुत्ता जरूर है पर एडा भी कुत्ता नहीं। मैं सुबह सुबह उन्होंने कहा भी मैंने ब्रेकफास्ट दवो। दसो टोस्ट दे नाल बटर ही नहीं आया, मैं किदां करदा? टोस्ट दे नाल? अच्छा, मक्खन के बगैर आप कुछ नहीं खाते? नहीं, मक्खन तो अलावा मैंने नाश्ता लंघदा ही नहीं। इसका मतलब आज तक आपने नाश्ता किया ही नहीं? नहीं सर, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਬਟਰ ਉੱਥੇ होटल च, ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ नहीं। मेरा ख्याल यूटा का नहीं, किसी मरी के होटल में जड़े। यार ये तुम यूटा में थे या चांगला गली में थे? कहाँ थे तुम? यूटा में। चल यूटा। एग्जैक्टली, वहां तो होटल्स में हॉस्पिटैलिटी इतनी होती है। मुझे याद है कि मॉन्ट्रे एक छोटा सा शहर है, मैं वहाँ ठहरा हुआ था तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए गया जब रेस्टोरेंट में, तो मैंने उनसे कहा कि एक ऑमलेट और एप्पल जूस ला दें। जब मेरा ऑमलेट आ गया तो मैं खाना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे कहा कि माय एप्पल जूस, तो उसने कहा जी इन अ मिनट, तो वो ले आया, मैंने पी लिया। जब बिल आया तो उस बिल में वो एप्पल जूस नहीं लगा हुआ। तो मैंने उसको पूछा कि एप्पल जूस तुमने बिल में नहीं लगाया, शायद तुम भूल गए। उसने कहा कि नहीं, हमने खुद डिस्काउंट दिया आपको, बिकॉज आपको ये 2 मरतबा मांगना पड़ा। ओह वाओ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ 500-700 ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 2 ਵਾਰੀ ਮੰਗਦਾ। जल्दी जल्दी ना कह देता एप्पल जूस है, एप्पल जूस। बात ये है कि आप एडवर्टाइजमेंट जितनी मर्जी करवा लें, लेकिन जो कस्टमर रिव्यू होता है और फीडबैक होता है वो मैटर करता है। जी बिल्कुल। और इस पे एक जुमला याद आ गया मुझे, मेरे उस्ताद शेर ना होवे। नहीं, मेरे उस्ताद साहब कहा करते थे कि यू कैन बाय एन एडवर्टाइजमेंट बट यू कैन नेवर बाय अ रेपुटेशन। यस, वो आपके अपने किरदार से बनती। सर एक ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ जी जी। ਸਿਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸੀ ਕਲਾਸ। क्यों? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि कस्टमर की जो होती है ना फीडबैक, उससे पॉलिसी बनती है दुनिया जहान में, यहाँ पे नहीं बनती। मैं अगर पिज्जा खा के आया हूँ तो मैं कहूँ मुझे मजा नहीं आया, तो वो कहेंगे नहीं आया तो हम क्या करें? और क्या अगो खा ला, ओ बदतमीज ना कह दे नहीं आया तो अगो खा ला। अच्छा सलीम, एक बात बताऊं, कई मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने भी पिज्जा खाया, मजा नहीं आया, मैंने कहा लेकिन ये जो ना अगो खाड़ा, ये आपको ही उन्होंने कहा। खान सफर के बंदे ने स्टैचू हलवाड़ी के थले खलो के रो रहे होंगे ने। क्यों? यार मेरी खाला किसी ने पत्थर कर दी थी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस शहर को बने हुए तकरीबन 500 साल हुए। अच्छा खान साहब थोड़े जे ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ आईसीयू 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੋ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ? ये उन तक आवाज जा रही है। तो मेरी तबीयत काफी बेहतर है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नाली ला ਦਿਓ भाई। होशियारियां 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 होशियारियां। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारा सेगमेंट है जी शहर कहानी। वाह वाह वाह, बहुत दिनों बाद हम ये सेगमेंट करने जा रहे हैं। जी हाँ, बड़े दिनों के घर ही बैठे थी। चलो चलिए चलें जी, आज आपको लेके चलते हैं चलो जी एक ऐसे शहर में कि जब आप रात के वक्त किसी जहाज में सफर करें जी
या स्पेस से किसी तरीके से दुनिया की तरफ देखें तो जो सबसे रोशन स्पॉट आपको नजर आता है वो ये शहर। इस शहर में जो लाइट्स लगी हैं, अगर उन ट्यूब लाइट्स को, जो उसमें ट्यूब लाइट्स हैं सर, या नियॉन लाइट्स जिन्हें आप कहते हैं, जो साइंस होते हैं, अगर आप उन्हें इकट्ठा करके एक कतार में लगाएं जी तो 15,000 किलोमीटर बनती। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी सर्कसेस लगती हैं। वाह रे वाह। इस शहर में दुनिया के सबसे बड़े जादूगर, जिनको मैं शोभदाबाज कहता हूं, जो इल्यूजनिस्ट होते हैं, वो इस शहर में रोजाना रात को जमा हो। अच्छा जी, इस शहर में सालाना 4.5 करोड़ लोग जाते हैं। ਇਹ ਭਾਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਰਾਬ ਫਰੂਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੀਆਂ ਪਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। इस शहर में सालाना 22,000 बिजनेस मीटिंग्स होती हैं। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। और इतने सब कुछ होना है, इंशाल्लाह 80 नहीं होना है। आपको लेके जाएंगे, जरा आपका इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाए। भाई अब तो बता दो कौन सा शहर है यार। अब तो काफी लोग गेस कर चुके हो। इस शहर को बने हुए तकरीबन 500 साल हुए हैं। अच्छा खान साहब थोड़े जे ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ICU ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੋ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ। ये उन तक आवाज जा रही है। तो मेरी तबीयत काफी बेहतर है, इन्होंने को नाली ला दो भाई। एक बहुत बड़ा गुंडा था जिसने ये शहर बनाया था। राज सी हो, मिस्त्री सी? नहीं, राज नहीं था, गून था। गून समझते हो? हाँ जी दसो। हाँ जी दसो। गुंडा, गुंडा, बदमाश। बदमाश कुछ और चीज है, गुंडा कुछ और चीज। हुडलुम्स कह सकते हो तुम, उनका सरगना। हुडलुम समझते हो? और मुश्किल कर देता हो हुडलुम्स। ओदे अपने हुडलुम्स कख नहीं हैगा। मतलब कह सकते हैं वैगाबॉन्ड सिटी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहुंचे। ये शहर है लॉस वेगस। बड़ा पहुंचे अभी, उन्हें तो किसी गल का भी नहीं पता होता। ले क्यों नहीं पता होता? वैगाबॉन्ड का मतलब पता क्या है? दसो। आपने एक नाम सुना होगा, डेविड कॉपरफील्ड। जी, ये वो जादूगर है जिसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब कर दिया। हारून साहब, ये इल्यूजन से पॉसिबल है? देखिए, इल्यूजन से पॉसिबल है, लेकिन ये जादू नहीं है। मुझे किसी दौर में बहुत ज्यादा शौक हुआ ये इल्यूजनिस्ट बनने का, ये सीखने का कि कैसे होता है। और ये जो बंदा कहता है इसका मैं 3 साल शागिर्द भी रहा हूँ। अच्छा, मैं डेविड कॉपरफील्ड का शागिर्द तो नहीं रहा, लेकिन मैं उनसे मिल जरूर चुका हूँ। वाह वाह वाह। जी हाँ, और मैं उनसे वेगस में ही मिला था, MGM होटल में मैं ठहरा हुआ था। अच्छा, तुसी की ऐप कीता जी? तो जब मैं वहां गया, डेविड कॉपरफील्ड से मिला। रज खान ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ खुदा दी कसम। क्यों? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। यार पैसा अगला जिथे मर्जी जावे। रज खान दी मैं कह पहले ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, मैं नर्सरियां ਵੇਖਣੀਆਂ। जब मैं मिला डेविड कॉपरफील्ड साहब से। वो आपसे मिले वैसे? जी हाँ, बड़ी गल है। और वो अपना शो वहां प्रेजेंट कर रहे थे, तो मैंने उनका शो अटेंड किया। उस शो में उन्होंने एक अजीब कारीगरी दिखाई। वो ये कि उन्होंने हॉल में से रैंडमली लोगों को खड़ा किया और जुमले पूछे। जब वो जुमले उनसे पूछे तो पूछने से पहले उन्होंने एक इस तरह के A4 साइज का कागज सामने लटका दिया एक तार के ऊपर। वाह। जिसके ऊपर ब्रैड पिट की तस्वीर बनी हुई थी। लोगों से जुमले लेते रहे। काफी लोगों से जब उन्होंने जुमले ले लिए तो उन्होंने कैमरामैन से कहा कि इस तस्वीर को जरा जूम करें। जब उसको जूम किया तो जितने जुमले लोगों ने बोले थे वो ब्रैड पिट के चेहरे पर पहले से ही लिखे। वाह वाह, बड़ी गल। हो सकता सारो पहले मिले उन्होंने पूछा भी यही जुमले कहने। देखो, हो तो बहुत कुछ सकता है क्योंकि ट्रिक तो है, लेकिन एक ट्रिक जो उन्होंने मेरे साथ किया वो बहुत हैरानकुन था। ओके जी। कि उन्होंने मुझसे कुछ जुमले उगलवाए, जो जुमले मैंने बोल दिए उन्हें। उन्होंने ये कहा कि शाम 5 बजे आपको एक ईमेल आई हुई है जो आपने चेक नहीं की, अपनी ईमेल चेक करें। और मेरा फोन गुफ्तगू के दौरान डेविड कॉपरफील्ड साहब ने एक लकड़ी के बॉक्स में रखवा दिया कि आप इसको नहीं छुएंगे। फिर मुझसे बातें की। तो उसके बाद जब मैंने अपना फोन पकड़ा, अपनी ईमेल चेक की, तो पूरे 5:30 बजे एक ईमेल आई हुई थी जिसमें वही जुमले लिखे हुए थे। बहुत अच्छे। अगर भाई ये शो ना करता, इन्हें सर्कस बनानी थी अपनी। सर्कस से मुझे याद आया। आ गया मुझे याद। अच्छा जी, सर्कस से मुझे याद आया, दुनिया की सबसे बड़ी सर्कस जो है वो है सर्क डू सोलेल। वाह। सर्क डू सोलेल, द सर्कस ऑफ द सन। अपनी सुंड दे हथ रख के सुता ही है।
1400 के करीब परफॉर्मेंस है उनके पास। हाकासान एक जगह है, उसके बिल्कुल साथ सर्क डू सोलेil होती है, वहां एक कनाल का स्टेज है जिसको 9,500 लोग देख रहे हो। बल्ले बल्ले। वो स्टेज जब खुलता है पर्दा तो वहां पर एक जंग होती है, जो लोग आपस में तलवारों से लड़ रहे हैं। फिर वो पूरा स्टेज उठता है हवा में और यूं दीवार की तरह सीधा हो जाता है और वो लड़ते रहते हैं। उसके बाद वो स्टेज उल्टा हो जाता है। अब आप अंदाजा करें, एक कनाल का स्टेज जब उल्टा होगा आपके सर पे और वो लोग फिर भी लड़ रहे हैं, वो डिगे नहीं, वो नहीं गिरे। उनके बूट्स के अंदर इस तरह के लॉक्स लगे हुए हैं, जब वो पैर निकालते हैं और आगे रखते हैं फ्लोर पे तो फ्लोर के साथ लग जाता है। ऐसा तो कितनी मूवीज में भी देखा है कि वो दीवार पर चढ़ जाते हैं। ये मूवी तो याद है, मिर्जे चढ़ते तुसी नहीं आके कहंदे हाय हाय मिर्जा साहब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ जी। अच्छा जी, वहां बिल्कुल उस शहर के करीब ग्रैंड कैनियंस आपने नाम सुन रखा होगा जी। इतना खूबसूरत लैंडस्केप है। जी हाँ, वादियां हैं जी। अच्छा, आपको पता है कि उन वादियों की गहराई 6-6 हजार फीट है। वो वाकई बहुत बड़ी है वो ग्रैंड कैनियन, क्योंकि 3 स्टेट्स जो हैं उन पे मुहित है वो जी, एरिज़ोना, नेवाडा और कोलोराडो। और बेसिकली प्री हिस्टोरिक टाइम में ये समुंदर थे। जी हाँ, 60 लाख साल बाद ये कटाव पैदा हुआ। सिर्फ पढ़ी जाता, मुच्छा नहीं छोटियां कराऊंगा। इन्हें उदों तक मुच्छा नहीं छोटियां करानी जब तक किताब लुक ना गई। इन्हें इत्थे रख के पढ़िया करना मुच्छा डाल। इन्होंने मुच्छा कटाउणियां नहीं। अच्छा, इन्होंने किताब खोलना है तो नाई दा सब्जेक्ट पढ़ना, उन्हें बिचों कट देनी है। और हारून साहब, वेगस मोस्ट पॉपुलर सिटीज में भी तो आता है। जी हाँ, मिसिसिपी रिवर के उस तरफ अगर आप चले जाएं तो इससे ज्यादा आबादी किसी शहर में नहीं रहती। और आप ये अंदाजा करें कि ये एक छोटा सा ओएसिस है, लको दक सहरा है दूर दूर तक, और उसके दरमियान में उन्होंने एक रोशनी का इस्तारा बना रखा है। और इस कदर साफ सुथरा, हालांकि इतने लोग वहां जाते हैं, 4.5 करोड़ लोगों का सालाना वहां जाना, उनका गार्बेज भी होता है, उनकी बहुत से लवाजमात होते हैं, साफ सुथरा आपको मिलेगा। वहां पे आपको हलाल फूड भी मिलता है, बहुत शानदार किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं। वहां एक बर्गर मिलता है क्वाड्रुपल के नाम से, सिर्फ एक बर्गर में 8,000 कैलोरीज हैं, जो आम आदमी के लिए कोई 6 दिन की खुराक है। अल्लाह, इसमें आपसे मैं ये बात नहीं कर रहा, ये तो एक दिन दी नहीं, ये घंटे दी नहीं। उस होटल के अंदर आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल और उनकी डेकोरेशन और एक जगह पर इकट्ठे, और छोटे छोटे पुल हैं जिनमें छोटी छोटी नदियां बनी हुई होटल के अंदर ही। वाह वाह, नदियां बनी हुई, आसमान से झूमर लटक रहे हैं। यूं लगता है कि जैसे आप एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जो सिर्फ आपने परियों के देश की कहानियों में पढ़ी थी। हकीकत में ऐसी कोई जगह। सर कितना कमरा उसे? 1.5 लाख होटलों में कमरे वहां। 1.5 लाख सर, बस ये थे ही सुनते रहे हैं और लाख दी लानत होए। हारून, आप वेगस में खाने पीने की कोई बात करें ताकि आगा से थोड़ा। इस शहर में इतनी मछली खाई जाती है रोजाना कि पूरे अमेरिका में नहीं खाई जाती। 50,000 किलो रोज इसमें मछली खाई जाती है। वाह वाह वाह, ये बंदा भुख लबा के ना अगले को कहता मिलते हैं अगले शो में बस। और हारून साहब, कितनी मूवीज शूट हुई हैं वेगस में। जी हाँ, सबसे शानदार जो कॉमेडी फिल्म बनी है वो हैंगओवर है। यस। पार्ट 1, इवन पार्ट 2 वाज नॉट दैट गुड, बट पार्ट 1 वाज अमेजिंग। एक बिल्डिंग है स्ट्रेटोस्फेयर, 1150 फीट उसकी ऊंचाई है। और यार असी उत्ते चढ़ के छाल मारनी भाई। जी, यही तो आपको बताने लगा। बताओ है ये छलांग लगाई। उसके ऊपर एक स्लाइड लगी हुई, आपको उस स्लाइड में बिठा के वो छोड़ देते हैं और वो हवा में आधी जाके रुक जाती है। जब आप स्लाइड लेते हैं तो वो बिल्कुल आपको गिरने से पहले रोक के वापस खींच लेते, और सबसे ज्यादा लोग उस राइड में बेहोश होते हैं। यहाँ पर एक होटल है, जब आप वहां जाते हैं तो आपका सामान तो बेल बॉय ले गया जी, आपको लॉबी तक जाने के लिए रोलर कोस्टर पे बैठना पड़ता है। आपको वो रोलर कोस्टर होटल के अंदर लेके जाते हैं। ये ईस्ट कोस्ट पे आता है ना, जैसे वेस्ट कोस्ट। ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। हारून साहब, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, कोई हमें गाना सुनाना चाहता है। जी। जे रावे विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं ते संग बेली यार कोई नहीं ते किसे नु सुनानी कोई नहीं
अखां च दरिया कोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ਸਾਰੇ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। क्या ਘਰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਵੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਨੇ ਕੁੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਰੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। अच्छा जी, आप गौर कर रहे होंगे आज हमारे साथ अमानत अली मौजूद। क्या बात है, ये अमानत भाई के लिए क्लैप होनी चाहिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इनको देख के? इनको देख के बहुत बुरा महसूस। अमानत माशाल्लाह बदले नहीं आप, पैंट उच्ची होगी वाल ओडे दे ओडे ही है। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਾਫੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। आज खबर ये है कि गवर्नमेंट ने तेल फिर बढ़ा दिया। अमानत वर्गा गाना शुरू करने तो पहले कहना आप एक मरतबा ताली बजा दें ताकि मैं मुतमिन हो जाऊंगा किसी के हाथ में कोई चीज नहीं। हमारे भाई इतने दिन क्या करते रहे आप? ऐसे टाइम का इंतजार। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।